यूनिट एंड डायमेंशन, तो लिखेंगे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, पहले भी एक बार ऐसे डिफाइन किया था फिजिकल क्वांटिटीज को, है ना। The quantities which can be measured, measured किसको करेंगे, किसको मेजर करेंगे, और नोन एज फिजिक, किसको मेजर करेंगे, जो डिफाइन होगा, नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, है ना। किसको मेजर करेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, डिफाइन होगी, उसी को मेजर करेंगे, है ना। या जो फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है किसमें, लॉस, है ना, लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के लॉज में यूज होती है, उसको भी बोलेंगे अपन क्या, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे भी लिख सकते थे, ऑल द क्वांटिटीज फिजिकल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल द क्वांटिटीज which are used to describe the laws of physics are called physical quantities, or called physical, उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। इस एग्जांपल के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, मास, लेंथ, वॉल्यूम, एटसेट्रा। Quantities which can be measured are known as physical quantities. तो अब देखो, जब भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, जैसे मास है, मास को क्या बोलोगे, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, ऐसा बोलोगे, है ना। मास को अपन ऐसे बोलेंगे। और लेंथ है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे बोलेंगे अपन। वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, मतलब नंबर भी आ रहा है और यूनिट्स भी आ रही है, नंबर भी आ रहा है और यूनिट्स भी आ रही है। तो मैक्सिमम क्वांटिटीज में क्या होता है, नंबर भी होता है और यूनिट्स भी होती है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। वो क्वांटिटी कैसी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटीज, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। आएगा जैसे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। स्ट्रेन, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। आगे बताऊंगा, तो है ना। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसकी यूनिट नहीं होती है, बट जनरली मैक्सिमम जो फिजिकल क्वांटिटीज होगी उसकी यूनिट होगी। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी को जब भी आप एक्सप्रेस करेंगे तो नंबर और यूनिट्स में जो है एक्सप्रेस करेंगे। A physical quantity, a physical quantity is expressed as, quantity is expressed as P equals to N into U, N into U। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, और ये नंबर है और ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये नंबर है और ये यूनिट है। अब कुछ क्वांटिटीज है, एक्सेप्शन भी है, कुछ क्वांटिटीज जिसका कोई नंबर नहीं। जैसे एक्सेप्शन में क्या, एक दो लिख देता हूँ। एक्सेप्शन में रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन, रेनॉल्ड्स नंबर, प्योर नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर एक प्योर नंबर है। ये सब जो है, ये इसका नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है इसके पास, नो यूनिट, नो यूनिट, मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस।
कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस। तो ये नंबर और यूनिट के साथ आएगा हमेशा फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे मान लो, ऐसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिया 1 kg। 1 kg को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, होता है ना, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो ये वाली केजी एक अलग यूनिट है, ग्राम एक अलग यूनिट है, बट दोनों यूनिट किसकी है? दोनों मास की यूनिट है। मास को या तो केजी में या ग्राम में मेजर करते हैं नॉर्मली, है ना। दोनों क्या है? डिफरेंट यूनिट है। बट देखो यहाँ से, ये क्या है? एन, ये यू, ये N, ये यू। इसका मतलब लिख सकते हैं ना आप, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। सेम फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। दोनों क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम तो होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N2 U2। तो यहां से देखो एक चीज क्या दिख रही है, इसकी यूनिट्स अगर स्मॉलर है, ये यूनिट है, ग्राम तो स्मॉलर यूनिट है, अगर ये स्मॉलर है तो इसका नंबर क्या होगा? ग्रेटर होगा। केजी क्या है? केजी तो लार्जर यूनिट है ग्राम से, तो इसका जो नंबर होगा वो स्मॉलर होगा। देखो, ये यूनिट है, यूनिट अगर स्मॉलर है तो उसका जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। अगर यूनिट लार्ज है तो उसका जो नंबर होगा वो स्मॉलर होगा। तो यहां से क्या अपन ने सीखा, जो यूनिट है, नंबर है या यूनिट है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। तो आप क्या बोल सकते हैं, NU इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कोई कांस्टेंट आएगा, तो NU की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। n इंटू यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, जब n इंटू यू कांस्टेंट हो जाता है तो आप यहां से ऐसा लिख सकते हैं ना, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, है ना। N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। यहां से देख लिया अपन, आगे यूज करेंगे कहीं पे, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, नोट कर लो इतना। इस बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ आएगा नहीं, है ना। मैथ्स उतना नहीं आता, आता है बट थोड़ा बहुत आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। इजी है ये, बहुत इजी चैप्टर। नहीं, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं, ये टाइम टेकिंग चैप्टर नहीं है। 2-3 लेक्चर्स में हो जाएगा, 2-3 लेक्चर्स। रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन, रेनॉल्ड्स नंबर, REYNOLDS NUMBR, रेनॉल्ड्स नंबर एटसेट्रा लिख लेना, ATC उसके बाद। और भी आता है बहुत, टाइम के साथ अपन सीखते जाएंगे। तो ये सब कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस। कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस। तो आप ये चीज समझ में आए ना, हमेशा जरूरी नहीं है, कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स वो ही। हाँ, बट 99% फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स होती है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट्स नहीं होती है, जिसकी यूनिट्स नहीं होती है। अपन ने देखा रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन, रेनॉल्ड्स नंबर, इन सब की यूनिट्स नहीं होती है।
आगे सब आएगा ना, इतना नोट तो करो पहले, जितना बताया जा रहा है उतना तो पहले नोट करो यार। डिमेंशन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, सब आएगा, पहले नोट कीजिए। अभी तो बताया ही नहीं है ना कुछ, डिमेंशन क्या होता है। डन। फिजिकल क्वांटिटी को, जो फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक आएगा अपना फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट के बेसिस पे कर रहे हैं अपन। फंडामेंटल क्वांटिटीज डायरेक्शन के बेसिस पे और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे बता चुके, वेक्टर एंड स्केलर। फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी क्या होती है, डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड। The physical quantities independent of which are independent of other quantities. The physical quantities which are independent of other quantities are called fundamental quantities. Fundamental quantities. उसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या क्या आता है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 हो गया ना यार। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज कैसी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डेराइव्ड क्वांटिटीज, ये डेराइव्ड क्वांटिटीज, इसको डिफाइन करने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। विदाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज के आप इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे।
द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर derived फ्रॉम, लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which are which are derived which are derived from the fundamental quantities. स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार वो चेक कर लेना, ठीक है। तो जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, ये इस क्वांटिटी का यूज किया है ना। मान लीजिए आपने फोर्स लिखा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका यूज किया। एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी डिराइव, डिराइव किससे आया, फंडामेंटल। हर फिजिकल क्वांटिटी जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है उसमें किसका यूज होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज का। किसका यूज होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज का, ठीक है। तो इसकी यूनिट्स पहले से डिफाइन है। अब इसकी यूनिट्स पहले से डिफाइन है तो इसके बेसिस पे आप इसकी यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं। इसकी यूनिट्स पहले से डिफाइन है तो उसके बेसिस पे आप इसकी यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहले पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन यूनिट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जाए। नोट कर लीजिए इतना पहले। नेक्स्ट लिखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो इसमें क्या आएगा, पहला सीजीएस यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स या सीजीएस सिस्टम बोल दीजिए, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में देखो, सीजीएस एक तो मेजर क्या करते हैं मेनली, लेंथ, मास और टाइम। किसी भी यूनिट से क्या मेजर करते हैं, लेंथ, मास और टाइम। तो सीजीएस का मतलब क्या हो गया, सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम जो होगा उसमें लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। मास को किस में मेजर करेंगे, ग्राम में। और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकेंड। सीजीएस यूनिट में क्या मेजर करना है, लेंथ की यूनिट क्या लेना है, लेंथ की यूनिट लेंगे सेंटीमीटर, मास की यूनिट क्या लेंगे, ग्राम, टाइम की यूनिट क्या लेंगे, सेकेंड। आई बात समझ में। जैसे आप कहीं भी फाइंड कर सकते हैं, एसआई यूनिट बताता हूँ फिर तो थोड़ा रिलेट कर सकते हैं आप। एसआई यूनिट से कभी सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, कभी सीजीएस यूनिट से एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो वहां पे जहाँ पे सीजीएस यूनिट आएगा, लेंथ किस में लेना है, सेंटीमीटर, मास किस में लेना है, ग्राम, टाइम किस में लेना है, सेकेंड। क्लियर है। नोट कर लो इतना पहले, इसको भी नोट कर लीजिए।
एक मिनट रुको यार, एक मिनट। नोट कर लीजिए इसको। तो सीजीएस यूनिट में लेंथ किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर। मास किस में मेजर करेंगे? ग्राम। टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकंड। डन। वो आगे समझ में आएगा कैसे मेजर करना होता है, बट इतना समझ लें, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। दूसरी यूनिट होगी एफपीएस यूनिट। एफपीएस सिस्टम होता है दूसरा। तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम। तो ये एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड। तो लेंथ को किस में मेजर करेंगे? फुट में। इसको किस में मेजर करेंगे? पाउंड में। इसको किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। फुट, पाउंड, सेकंड। थर्ड, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस, इसमें मास को किस में, लेंथ को किस में मेजर करेंगे? लेंथ, मास, टाइम। एम मतलब मीटर, किस में मेजर करना है? मीटर। के मतलब किलोग्राम में मेजर करेंगे इसको। और टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड। तो तीनों यूनिट जो है, तीनों सिस्टम जो है, उसमें टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। नॉर्मली क्या होता है फिजिक्स में? एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, यही दोनों आता है। ये जो एमकेएस सिस्टम है, यही होता है एसआई यूनिट। यही क्या होता है? एसआई यूनिट। बट अलग से भी आप लिख सकते हैं एसआई यूनिट, बट नॉर्मली क्या होता है? यही होता है एसआई यूनिट। एमकेएस ही नॉर्मली क्या होता है? एसआई यूनिट होता है। ऐसे ही करके मैं एसआई यूनिट लिख देता हूँ। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में जैसे आप, फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा? तो न्यूटन। मीटर वाले इसमें भी ला सकते हैं। तो देखो यहाँ से फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पहले जान लेते हैं। एसआई यूनिट में फंडामेंटल क्वांटिटीज। यस। जनरली क्या यूज कर रहे थे अपन? एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। कभी कभी यूज होगा ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इसके यूनिट्स देख रहे हैं। एसआई यूनिट, एम क्या है? एम का, एम के सिस्टम क्यों रखा गया? एम से क्या मेजर कर रहे हैं? एम क्या अभी तक, देखो तीनों समझ में आ जाना चाहिए, वहीं से फर्स्ट से बता रहा हूं मैं। सीजीएस, सीजीएस, इसका कोई ऐसा नहीं कि सीजीएस की कोई मीनिंग होगी। ये सिस्टम का नाम ही है सीजीएस, कोई फुल फॉर्म नहीं है। सिर्फ सी से क्या मतलब? सेंटीमीटर में मेजर करना है लेंथ को, जी से ग्राम में मेजर करना है मास को, एस से सेकंड में मेजर करना है टाइम को। जैसे एफपीएस आ गया तो लेंथ को किस में मेजर करना है? एफ मतलब फुट। मास को किस में मेजर करेंगे? पाउंड। टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड। ऐसे एम के सिस्टम है। लेंथ को किस में मेजर करेंगे? एम मतलब मीटर। मास को किस में मेजर करेंगे? के मतलब किलोग्राम। टाइम को किस में मेजर करेंगे? एस मतलब सेकंड। आई बात समझ में? यस, सेकंड कॉमन है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज इस साइड है, इसकी यूनिट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यूनिट्स, एसआई यूनिट। और यहाँ पे सिंबल भी लिख लीजिए क्या होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पहला मैं लिख देता हूँ मास। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? ये एसआई यूनिट
तो एसआई यूनिट मास का एसआई यूनिट लिख लेना। एसआई यूनिट मास का होता है केजी। क्या होता है? केजी। एसआई यूनिट जो होगा मास का वो क्या होगा? केजी, किलोग्राम। किलोग्राम लिख लो, केजी मत लिखो। इसको किलोग्राम कर लेना, सिंबल में लिख देंगे केजी। सेकंड, लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। इसको कैसे लिखेंगे? एम। थर्ड, मास, लेंथ, टाइम। टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकंड। एसआई यूनिट इसकी सेकंड है। फोर्थ, टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन, के। और कहीं कहीं पे थीटा भी लिखा होगा, चलेगा, के ही लिखते हैं, के ही रखो। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। एम्पियर, तो इसको लिखते हैं ए। इसको क्या लिखते हैं? ए। सिक्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका एसआई यूनिट होता है मोल। इसको लिखेंगे एमओएल। सेवेंथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला। इसको लिखेंगे सीडी। क्या लिखेंगे? सीडी। कैंडेला को क्या लिखेंगे? सीडी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसकी एसआई यूनिट ये होती है। अब इसी के बेसिस पे बाकी जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटीज है उसकी एसआई यूनिट फाइंड कर सकते हैं, उसकी एसआई यूनिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले इतना इतना नोट कर लीजिए। कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, जैसे एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल, उसकी भी यूनिट जान लेंगे। सीडी, 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 सीडी। हाँ, कैंडेला। हाँ, ये ना ऐसा यूनिट कैंडेला, उसका सिंबल जो होगा वो सीडी। नोट किया इसको? अरे जितना बता रहा हूँ पहले उतना तो नोट करो। डन। कुछ होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और इसकी कुछ यूनिट्स, तो यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी लिख देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज,
यूनिट्स। एक होता है प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल किससे बनता है? लाइन से मिलके बना होता है, लाइन। जैसे साइड में ऐसा बना रहा हूँ, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके बीच का जो एंगल होगा इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। इसको क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। इसकी यूनिट्स होती है रेडियन। इसको क्या लिखेंगे? RAD। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? सरफेस से मिलके बना होता है। ये किससे मिलके बना होता है? प्लेन एंगल, लाइन से। और ये किससे मिलके बना होता है? सरफेस। कैसे समझेंगे? जैसे कोन लो, कोन। एक कोन लिया, ये कोन लिया, तो इस यहाँ पे एक एंगल दिखेगा ऐसा। ये एंगल दिखेगा जो किससे बना है? सरफेस से मिलके बना है। किससे बना है? अरे पूरा सरफेस है ना, इस साइड भी और उस साइड भी सरफेस है ना। ये उस साइड का सरफेस ये वाला, इस साइड का सरफेस ये वाला, उनसे मिलके बना होगा कोन। तो कोन के बीच यहाँ पे कुछ एंगल होगा, वो लाइन से मिलके बना नहीं है, तो उस पूरे एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। कोन से मिलके बना होता है। जैसे ये दो लाइन है, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा प्लेन एंगल। ये जो एंगल बन रहा है ये प्लेन एंगल। लेकिन ये पेपर है, अगर ऐसा मान लीजिए ये सरफेस ऐसा कोन बना दिया मैंने, ऐसा कोन बना दिया, इस टाइप से, इस टाइप से एक कोन बना दिया, तो ये सरफेस है, ये पूरा सरफेस है, इसके सेंटर पे देखोगे यहाँ पे तो एंगल बनेगा। ऐसा एंगल बन रहा होगा अंदर में, उस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। उस एंगल को क्या बनते हैं? सॉलिड एंगल। लाइन से जो मिलकर एंगल बना होता है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। और जो सरफेस से मिलकर एंगल बना होता है, सरफेस, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। वो आएगा 12th में आएगा आपको, सॉलिड एंगल। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अभी नहीं आएगा, 12th में आएगा। 12th का जो फर्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आएगा वो। उसको वहीं पे डिफाइन करेंगे कि उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, वहां पे सीखेंगे। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन SR। क्या लिखते हैं? SR। ठीक है, तो इतना समझ में आना चाहिए कि प्लेन एंगल लाइन से मिलके बना होगा और सॉलिड एंगल सरफेस से मिलके बना होगा। किससे मिलके बना होगा? सरफेस। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कितनी वैल्यू हो सकती है, क्या हो सकती है, ये सब अभी नहीं जानना है, अभी सिर्फ यूनिट्स जानना है। रूल्स ऑफ राइटिंग यूनिट्स, कैसे यूनिट को लिखते हैं वो समझ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इन राइटिंग द यूनिट, in writing the unit of any physical quantity, any physical quantity, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, फंडामेंटल नहीं है ये, सप्लीमेंट्री है, इसको अलग ही क्वांटिटीज। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7, जो आप पहले बता दिया हूँ लास्ट पेज में। इसको भी किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको भी किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्लेन एंगल की यूनिट जो रेडियन होती है, तो इसको भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है डिफाइन करने के लिए। आई बात समझ में? बट ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि, हाँ बस, सिर्फ सिर्फ इसको लर्न कर लेना है। जैसे फंडामेंटल लर्न किया वैसे ही प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है, बस और कुछ नहीं। जैसे फंडामेंटल वैसे ही इसको भी लर्न करना है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो देखो फर्स्ट रूल क्या है, इन राइटिंग द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, small letter small letters must be used for symbol of units of unit। इस एग्जांपल के लिए मीटर,
मीटर पर सेकेंड एक्सेट्रा। क्या बोला? इन राइटिंग द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी स्मॉल लेटर्स मस्ट बी यूज्ड फॉर सिंबल ऑफ यूनिट। मीटर, मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखेंगे स्मॉल लेटर। symbol are symbols are not followed by a full stop. Symbols are not followed by a full stop. ऐसा नहीं कि आपने लिखा 5 मीटर फुल स्टॉप दे दिया, रॉन्ग हो जाएगा। 5 मीटर, क्लियर है? यूनिट सिंबल के बाद आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है। आर नॉट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप, आर not followed by a full stop. Third point, if any unit is named, if any unit is named after a scientist, साइंटिस्ट के नाम पे किसी की कोई फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है ना, its initial letter, initial letter of a symbol is to be capital, is to be क्या होगा? कैप्स में होगा वो, कैपिटल। जैसे एग्जाम्पल के लिए न्यूटन है किसी की यूनिट, तो उसको एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन। पूरा न्यूटन नहीं लिखना है, सिर्फ एन। किसी की यूनिट, अगर मान लीजिए किसी की यूनिट है केल्विन, तो केल्विन साइंटिस्ट के नाम पे है तो कैपिटल केल्विन, एटसेट्रा। ठीक है? तो जब भी सिंबल लिखेंगे सिंबल एन हो जाएगा, कैपिटल एन। केल्विन कैपिटल के हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा अगर आप ये पूरा नाम ही लिखोगे न्यूटन, तब कैसे लिखना है वो समझ लीजिए। द फुल नेम ऑफ अ यूनिट always begins with a small letter, with a small letter, even if it is named after a scientist, even if it is named after a scientist. Scientist named after a scientist. एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, लास्ट वाले पॉइंट को समझते क्या है, कॉपी कर लीजिए।
यस। Done. The full name of a unit always begins with a small letter, even if it is named after a scientist. इसके एग्जाम्पल में ऐसे समझ लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल लिख दीजिए। अगर 5 न्यूटन लिखा तो ऐसा, या अगर पूरा नाम लिखा तो 5 न्यूटन। क्लियर है? पूरा नाम लिखा तो स्मॉल से ही आएगा, लेकिन अगर सिर्फ आपने सिंबल लिखा तो 5 न्यूटन, 5 न्यूटन हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, symbols do not take plural form। प्लुरल में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि न्यूटन्स लगा दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्या लगा दिया, न्यूटन्स लगा दिया। क्लियर है? इसे एक दो इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसा दिया हुआ है, 1 न्यूटन दिया हुआ है। 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट्स इनटू, ये क्या है, एसआई यूनिट है ना। न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, जैसे ऐसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए फोर्स है। फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब बताओ, क्या वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, ये तो आ जाएगा ना यार, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है ना। मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो अपन ने पढ़ा है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। तो फोर्स क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना इसकी एसआई यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। केजी मीटर, केजी मीटर डैश दिया हुआ है, माइनस नहीं, केजी मीटर। केजी और मीटर डिफरेंट यूनिट्स है, इसीलिए मैंने डैश दे दिया। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो इसको सीजीएस यूनिट में अगर कन्वर्ट करना होगा, सीजीएस यूनिट में, तो 1 न्यूटन को आप क्या लिखोगे, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन क्या हो गया, 1 न्यूटन कितना होगा, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 केजी मीटर पर सेकेंड।
1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg, केजी क्या होता है, 10⁻³ सीजीएस यूनिट में अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा तो केजी क्या होता है, केजी इज 10⁻³ है ना, 1 kg इज 10⁻³ 10⁻³ एन मीटर क्या होता है, 1 मीटर इज 10⁻²। ग्राम में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस यूनिट में केजी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻², 10⁻2 सेंटीमीटर, 3 नहीं 2। 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 मीटर सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, N2 कर दिया, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। सेकेंड तो सेकेंड में ही रहेगा यार, तो ये कितना आ गया देखो, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन गया क्या, ये कैसी यूनिट बन गई, ये कैसी यूनिट बन गई, सीजीएस। इसी को बोलते हैं डाइंस। यस, सीजीएस यूनिट जो होती है फोर्स की, उसको डाइंस, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, डाइंस। क्लियर है, ये बताइए समझ में क्या। तो आप बोल सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ठीक है, तो ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट। तो यहां से एक चीज क्या सीखा अपन ने, कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। और 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होगी, 10⁵ डाइन। क्रिस्टल क्लियर है। सीजीएस यूनिट कॉपी कर लो, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, डन।
कॉपी कर लिया ना इसको? एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। द वैल्यू ऑफ gravitational constant, the value of gravitational constant G in MKS unit is, या MKS system नहीं, MKS system is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. What will be its unit, its value? What will be its value in CGS system? Try to find out the value of G in CGS system. The value of G is given as 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. So 6.67 into 10 raised to minus 11. You know 1 Newton equals to 10 raised to 5 times. So 10 raised to 5 times. 1 meter square is 10 raised to 4 हो जाएगा, 4 centimeter square. And 1 kg is 10 raised to 3. So a square would be 10 raised to 6 gram square. Correct answer. 1 Newton is 10 raised to 5 times. 1 meter square. 1 meter is what? 1 meter is 100 centimeter. So 1 meter square would be 100 into 100, 10 raised to 4 centimeter square. है ना? वही लिखा मैंने. And here 1 kg is 10 raised to 3 gram. So kg square is 10 raised to 6 gram square. So your answer would be 6.67 into 10 raised to minus 11 into 10 raised to 9. It would be 10 raised to minus 6 9 centimeter square upon gram square. So your answer would be what? 10 raised to 17 9, 10 raised to minus 8. So this would be the answer of this question. 6.67 into 10 raised to minus 8 dian centimeter square per gram square. Clear? कुछ values हैं, so you have to learn these values. Say some common prefix. जैसे कहीं पे आपको ये वैल्यू आ जाएगी, सपोज फैक्टर आ गया कहीं पे, ये फैक्टर है, यहाँ पे प्रीफिक्स इसका सिंबल, फैक्टर ऐसा है. कहीं पे आपको जितनी वैल्यू यूज होगी मैं उसको ही लिख रहा हूँ. कहीं पे आ गया आपको 10 raised to 1 या 10 raised to 12 से स्टार्ट करता हूँ. 10 raised to 12 इसको बोलते हैं टेरा, सिंबल टी. 10 raised to 9 इसको बोलेंगे जीगा.
10:15 भी होता है, 10:18 भी होता है, बट अपने को नॉर्मली 10:9 आता है कभी कभी, इसलिए 10:9 जीगा जी। 10⁻6, 10⁻6 मेगा, 10⁻6 मेगा, मेगा, 10⁻6 मेगा, एम। 10⁻3 किलो, ए। 10⁻2 हेक्टो, एच। 10⁻1 डेका, डी। किलो के स्मॉल, ठीक है। वैसे ही मैं इस साइड लिख देता हूँ। फैक्टर, प्रीफिक्स, कहीं पे आया आपका 10⁻2 के स्मॉल, स्मॉल। 10⁻−15 फेमटो, एफ। 10⁻−12 पीको, पी। 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम, ANGS, एंगस्ट्रॉम, ए। ए पे ऐसा रहेगा, एंगस्ट्रॉम। 10⁻−9 नैनो, एन। 10⁻−6 माइक्रो, एम। माइक्रो, माइक्रो म्यू, माइक्रो को ऐसा म्यू, ये है माइक्रो म्यू। 10⁻−3 मिली, एम। 10⁻−2 सेंटी। यस यस, इसके बाद ही कंटिन्यू कर दीजिए आप, इसके बाद ही आप कंटिन्यू कर दीजिए, मैं तो यहीं पे लिख, इसके बाद ही आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। 10⁻5 फेमटो, 10⁻12 पीको, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, 10⁻9 नैनो, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻3 मिली। लेंथ, यस यस यस। हाँ लर्न हो जाएगा, वो हो जाएगा, टाइम के साथ लर्न हो जाएगा, लर्न कर लेंगे, अच्छा रहेगा। प्रीफिक्स, यस। जैसे कहीं पे आपको लिखा होगा 10 मिली सेकेंड्स, 10 पिको सेकेंड्स, 10 मिलीमीटर, 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, 10⁻, इसको इसको कट कर देना, मैं बाद में लिखा दूंगा ये, नहीं तो फिर तुम मिस कर जाओगे। ये लेंथ वाला पार्ट होता है, सिर्फ सिर्फ ये लेंथ है, सिर्फ ये लेंथ है, एंगस्ट्रॉम मतलब सिर्फ लेंथ होता है, इसको कट ही कर देना, ज्यादा बेटर है। 10⁻10 मत लिखना, अलग से मैं वो बताता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ लेंथ होता है, वरना तुम हर जगह पे आ जाएगा 10⁻, ऐसा नहीं होता, 1 एंगस्ट्रॉम सेकेंड नहीं हो सकता, 1 एंगस्ट्रॉम सेकेंड नहीं हो सकता, एंगस्ट्रॉम सिर्फ लेंथ का आता है, ज्यादा बेटर है इसको कट ही करना। स्मॉल, ये के स्मॉल होगा, स्मॉल लिखा है, ये के जो है ये स्मॉल लेटर में, ये जो के लिखा, ये जो किलो का के है, ये के जो है ये स्मॉल लेटर में है, वही वहां पे लिखा था स्मॉल।
डन। कहीं उसके बाद ऐसे लिख लेना एक एरो लगा के, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। सिर्फ -10 नहीं, मीटर हो, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। कहीं पे ऐसा लिखा होगा 1 फर्मी, ये भी मीटर का ही है। 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी मतलब 10 सिर्फ फर्मी लिख दिया, इसका मतलब मीटर का यूनिट 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। एक मिनट रुको, फोन को मैं चार्ज। जैसे कुछ यूनिट्स आएंगी, लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर जो ये डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये सब उतना डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे, बट फिर भी इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस traveled by light, it is the distance traveled by light in vacuum, in vacuum in 1 year, in 1 year। तो 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है, 1 लाइट ईयर, स्पीड इनटू टाइम करेंगे, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम इनटू 1 ईयर। जब कैलकुलेट करेंगे आप इसको, तो 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होगा, 3 × 10⁸, और 1 ईयर मतलब 365 डेज। कहाँ पे ब्रैकेट, नहीं नहीं, वहां पे किलोग्राम की बात कर रहे हो क्या तुम? ऐसा क्या कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्मॉल? नहीं नहीं, नहीं नहीं, उसको नहीं लिखना पड़ेगा, ये समझ लीजिए क्या है। ये किलोग्राम में सिर्फ के लिखना है, के लिखना है, उसके बाद स्मॉल नहीं लिखना है। स्मॉल में बता रहा था कि ये के आप जो है ना स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैप्स में नहीं लिखेंगे। ये के जो है ये कैप्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे किलोग्राम आया तो आप ऐसे लिखेंगे केजी, किलोग्राम आ गया केजी। तो केजी का जो के है किलो है ना, तो किलो जो होगा के स्मॉल में होगा ऐसा। उसके बाद स्मॉल नहीं लिखना है। ग्राम आया तो ग्राम, मीटर आया तो मीटर, लीटर आया तो समझ में आ रही बात? इज इट क्लियर नाउ? तो लाइट ईयर की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे 365 डेज मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में इसको किस में लाना पड़ेगा, सेकंड में लाना पड़ेगा। 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, इंटू 60 सेकेंड्स। जब आप कैलकुलेट करोगे, बेसिकली देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं पे ये अगर ऐसा लिखा हो तो भी चलेगा, 365.25। रॉन्ग हो जाएगा क्या ये? अरे तभी तो 4 इयर्स के बाद होता है ना 366 डेज। 4 इयर्स में एक बार आता है ना, आफ्टर 3 इयर्स बोल दो, 4 इयर्स के बाद नहीं, 4 इयर्स में आता है ना 366। तो ये होता है एग्जैक्टली, आप करोगे तो 365.25। कहीं पे ऐसा या तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन देख लेते हैं। हाँ, लीप ईयर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी इसकी वो कितनी आएगी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर।
तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू इतनी होती है, 1 लाइट ईयर इतना होता है। लर्न कर लीजिए तो बहुत सही है, वरना कभी फिजिक्स में ऐसा डायरेक्ट तो नहीं पूछने वाला है कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, बट यूनिट है, एक यूनिट है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 1 लाइट ईयर इज दिस। सेकेंड, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, astronomical unit, it is the average, it is the average distance of earth, average distance of earth from the sun। जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं, कहां से कहां पे, सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन, सेंटर टू सेंटर। इसका जो डिस्टेंस होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको अपन बोलते हैं 1 AU, और इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। लर्न करना कंपलसरी नहीं है, लर्न करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू लर्न करना कंपलसरी नहीं है, इसकी वैल्यू लर्न करना कंपलसरी नहीं है, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए लाइट ईयर क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ठीक है। जैसे 2-3 यूनिट मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, डिफाइन करना भी जरूरी नहीं मुझे। कहीं पे लिखा होगा पारसेक, 1 पारसेक, 1 पारसेक, ये भी किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है, डिस्टेंस। इसकी वैल्यू होती है 3.626 LY, LY मतलब लाइट ईयर, लाइट ईयर। 1 पारसेक इज 3.26 लाइट ईयर। ये क्या होता है, लिख देता हूँ, इट इज defined as the distance, it is defined as the distance at which an arc of length, 1 astronomical unit, क्या है, it is defined as the distance at which an arc of length 1 astronomical units subtends an angle of 1 second of arc, 1 second of arc, 1 second of arc। वैसा नोट कर लीजिए, ये चीज आपको लर्न कर लेना है, इसको भी लर्न कर लेना है। बाकी ये सब वैल्यूज लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट इतना पता होना चाहिए कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। दिख रहा है सेकेंड, यहाँ पे ईयर दिख रहा है, इतना नोट कर लो सर, नोट कर लो, पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोट करो।
डन। डन। देखिए ये क्या है, ये इसलिए नहीं आया, देखो पहले ये समझो, कहीं पे लिखा होगा 1 मिनट ऑफ आर्क, 1 मिनट ऑफ आर्क, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है 1 डिग्री बाई 60, 1/60 डिग्री बोल दीजिए। कहीं पे ऐसा लिखा 1 सेकेंड ऑफ आर्क, इसका मतलब होता है, कहीं ये 1 मिनट ऑफ आर्क को ऐसे भी लिखते हैं, 1 पे एक ऐसा डैश टाइप करेगा, 1 सेकेंड ऑफ आर्क को ऐसे भी लिखते हैं, 1 पे डबल डैश ऐसा रहेगा, इसको बोलते हैं 1 सेकेंड ऑफ आर्क। एंगल है ये क्या है? एंगल है। ये कितना होता है? ये होता है 1/60 मिनट ऑफ आर्क, मिनट ऑफ आर्क। तो मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/60, और 1 मिनट ऑफ आर्क क्या होगा? 1/60, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिनट ऑफ आर्क। तो 1 मिनट ऑफ आर्क कितना होता है? 1/60, तो ये 1 डिग्री बाय, तो ये हो जाता है 1/3, 3600 डिग्री, कितना होता है? तो 1 सेकेंड ऑफ आर्क। यस। तो अब यहाँ से उस वाले क्वेश्चन में देखो, तो क्या है, एक आर्क है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क है, तो ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल, ये एंगल कितना है? तो 1 सेकेंड ऑफ आर्क है, तो पारसेक ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, यही होता है 1 पारसेक। ये क्या होता है? 1 पारसेक। तो आप ऐसे लिखोगे ना, दिस इक्वल्स टू थीटा इंटू 1 पारसेक, थीटा इंटू दिस लेंथ, थीटा इंटू दिस लेंथ। अरे होता है ना, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, आर थीटा, ये तो पता है ना, तो आ जाएगा आंसर। इसको आप कन्वर्ट कर देंगे, समझ लीजिए, जैसे कहीं पे ऐसा है, कहीं पे ऐसा है, ये थीटा है, ये आर है, ये आर है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, एल की वैल्यू क्या होती है? आर थीटा। थीटा को फिर आप जो है रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर डिग्री में है तो, यहाँ पे डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बताया है पाई अपॉन 180 डिग्री। यस, पाई अपॉन 180 डिग्री, तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? कहीं पे एक दो यूनिट ऐसी कहीं पे आ जाए, कहीं पे ऐसा आ जाए 1 शेक, कभी नहीं आता है, बट फिर भी ऐसा समझ लेना, कहीं पे अगर आ जाए बाई चांस, तो 1 शेक का मतलब होता है 10⁻⁸ सेकेंड, टाइम की यूनिट है ये, किसकी यूनिट है? टाइम की, तो 10⁻⁸ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ऐसा दिया हुआ, द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, the wavelength of light is 6400 angstrom. Express this in micron. Express this in micron. The wavelength of light is 6400 angstrom. Express this in micron. पहले कॉपी कर लीजिए इसको। यूनिट्स तो पहले से आपको पता है ना, यूनिट्स क्या होता है एक्जेक्टली, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि कैसे क्या लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, बस डायमेंशन पता नहीं है, वो अपन पढ़ेंगे डायमेंशन। यूनिट्स तो पता है, जैसे वॉल्यूम है उसकी यूनिट क्या होती है, प्रेशर है इसकी यूनिट क्या होती है, ये सब तो आइडिया है ना।
कितना आया 6.4 इंटू 10⁻⁻1 करेक्ट। क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कितना है 6400 एंगस्ट्रॉम। इसको आप कैसे लिखेंगे 6400 इंटू 10⁻10 मीटर। 1 माइक्रोन कितना 10⁻6 मीटर, साइड में कहीं पे लिख लेना 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन की वैल्यू 10⁻6 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा 6400 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻6 मीटर। इस पूरे को आप क्या बोलेंगे माइक्रोन। यहाँ से 10⁻6 है तो 0.64 हो जाएगा और ये पूरा माइक्रोन हो जाएगा, तो 0.64 माइक्रोन, 0.64 माइक्रोन। (10⁻6) को क्या बोल देंगे मीटर को 1 माइक्रोन। तो ये कितना पार्ट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.64 होगी। तो योर आंसर वुड बी 0.64 माइक्रोन, 0.64 माइक्रोन। डन। 0.64, 0.64 ऐसा दिया। हाउ मेनी माइक्रोन्स, how many microns are there in 1 light year, 1 light year। और 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या है बताया भी है आपको 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये बताया है। आपको किस में बताना है माइक्रोन्स में बताना, माइक्रोन्स आएगा ये। हाउ मेनी माइक्रोन्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। करेक्ट। Sir, they will always give the matlab the value of light year. जनरली इट विल बी गिवन, होता है और होगा ही। फर्स्ट पेज होता है ना जो पेपर का, उसमें ये सब गिवन होता है। लाइट ईयर अगर यूज होगा तो लाइट ईयर, वैल्यू ऑफ लाइट ईयर विल बी गिवन। Okay, sir. और वैसे एक दो बार अगर रीड करोगे तो आ जाएगा ये। तो 1 लाइट ईयर इज व्हाट, 1 लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 9.46 10⁻6 बनाना है, तो मैं 10⁻+6 और 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। ये हो जाएगा आपका क्या मीटर।
तो ये पूरा जो टर्म है, ये जो टर्म है 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻6 -6 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों की नेट वैल्यू क्या होगी 1। ये वाली वैल्यू क्या है, माइक्रोन है, यही माइक्रोन है। तो आंसर वुड बी 9.46 into 10⁻21 माइक्रोन। माइक्रोन। क्लियर? यही बात समझ में आपको? तो इस टाइप से आ जाना चाहिए, क्या बोल रहे हो? यूनिट्स आ जाएगी आपसे, यूनिट्स में तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग यूनिट्स? यूनिट के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, कुछ भी है तो बोलिए, क्या डाउट्स है नहीं है यूनिट के रिगार्डिंग। डायमेंशन नहीं, डायमेंशन तो अभी बताया ही नहीं है ना? डायमेंशन तो अभी बताया, तो यूनिट आप फाइंड कर सकते हो ना यार। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट बताओ तो क्या होगा इस, क्योंकि अपन, आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा नहीं है, आपने स्ट्रेस, आपको पता नहीं है स्ट्रेस क्या होता है, बट अभी इस चैप्टर में आएगा ये सब। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। आप बताइए यूनिट क्या होगा इस, फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, क्या होगी यूनिट? तो यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट। यूनिट मतलब एसआई यूनिट बता दीजिए। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो गया? तो ये हो जाएगा न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है। यस, जैसे एक एग्जांपल के लिए, हाँ वो भी लिख सकते हैं, केजी में भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा बेटर आप ऐसे ही लिखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे एक होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। यूनिट बताइए क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन, चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ मान लो अभी थोड़ी देर के लिए। वॉल्यूम भी होता है, वैसा नहीं है। अभी लेंथ मान लेते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या हो गई यूनिट? क्या होगी यूनिट? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ की, चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या होगी? 9 यूनिट है ना। तो ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर अपॉन मीटर 1 आ जाएगा। मतलब स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी हो गई, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? तो अगर किसी का फॉर्मूला पता है, देन यू कैन फाइंड पीएसआई यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, है ना। आप उसका ऐसा यूनिट फाइंड कर सकते हैं, उसका ऐसा यूनिट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपन, डायमेंशन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, नहीं होता है, फिर डायमेंशन कैसे लिखते हैं, डायमेंशन के बारे में।
तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अपन, डायमेंशन। तो यूनिट एसआई यूनिट के बारे में आपको पहले से भी आइडिया था, आज थोड़ा बहुत जाना कैसे लिखते हैं, क्या होता है नहीं होता है। नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन जो आपने नहीं पढ़ा है, तो डायमेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट डायमेंशन, इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, उस पार्ट को भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो एक बार जाके रिवाइज कीजिए, कल मिलते हैं अपन। चलिए बाय बाय, टेक केयर।